ये मुख्य चीन की लोक कहानी है। इस वक्त वहाँ छोटे छोटे रीछ नुमा जानवर पाए जाते थे। इनका रंग स्याह मिला जला होता है। इन जानवरों को चीन में जियांगमाओ कहते हैं और हम उन्हें पांडा कहते हैं। इस वक्त बांस के घने जंगलों में रीछ रहा करते थे, जिनकी खाल सफेद और बहुत नरम मुलायम थी और ऐसे चमकती थी जैसे आसमान से गिरने वाली नई नई बर्फ। इसकी एक नन्ही मानी सी बेटी चुनमन थी। गर्मियों में एक दिन चुनमन अकेली जंगल के बाहर खेल रही थी। दरख्तों की छांव में ऐसी ठंडक थी जैसे बहते हुए झरने का पानी, और सब्जे पर जगह जगह गेंदे के जर्द फूल लहरा रहे थे। इसने सोचा, ये सुनहरे फूल जंगल में थोड़ा सा अंदर ही तो अलिफागी हुए हैं। चंद लम्हों में ही मैं थोड़े से फूल तोड़ लूंगी। वो जंगल के अंदर फूलों को तोड़ने गई। जब उसने फूल तोड़ लिए तो वो ये देखकर हैरान रह गई। हर तरफ एक जैसी पगडंडियां थीं। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि कौन सी पगडंडी इसके घर की तरफ जाती है। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि इसे पत्तों में सरसराहट सुनाई दी। इससे एक मासूम सा जानवर नजर आया जिसके 2 बड़े कान थे। ये जंगल में पाया जाने वाला नन्हा हिरन था। चुनमन को देखकर वो डर गया और दरख्तों के बीच भाग निकला। चुनमन भी इसके पीछे भागी कि शायद ये इसे घर की तरफ ले जाए, लेकिन वो जल्द ही इसकी नजरों से ओझल हो गया। अब तो चुनमन बिल्कुल ही रास्ता भूल गई। अब इसे डर भी लगने लगा। इसी वक्त इसे ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। वो आवाज की तरफ गई ताकि जो भी तकलीफ में हो उसकी मदद कर सके। करीब ही कांटों वाली एक झाड़ी में कोई नन्हा सा रीछ का बच्चा थोड़े थोड़े वक्फे से अपने अगले पैर के पंजे को हिलाता और मुंह से सहलाता। वो नन्हा रीछ बिल्कुल सफेद था। वो तकलीफ से करा रहा था। इसके पंजे के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ था। चुनमन ने बहुत एहतियात से कांटा निकाल दिया। नन्हा रीछ इसके हाथों पर प्यार से अपना चेहरा मिस करने लगा। चुनमन ने भी हाथों से इसके सर पर प्यार किया। उसी लम्हे एक बहुत बड़ी सफेद मादा रीछ हुरती हुई तेजी से दरख्तों से निकली। लेकिन जब उसने देखा कि इसका बच्चा एक नन्ही बच्ची के साथ खेल रहा है तो इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इसने अपनी थूथनी से पहले अपने बच्चे को और फिर चुनमन को प्यार किया जैसे वो भी उसकी बच्ची हो। वो सफेद मादा रीछ इतनी अच्छी थी कि चुनमन को इससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़ी और उसने मादा रीछ के गिले में अपनी बाहें डाल दें और ठंडी सांस भरकर बोली, काश तो मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती। अचानक सफेद मादा रीछ अलिफाटे और चल पड़ी। उसने चुनमन और नन्हे रीछ को इशारा किया कि वो इसके पीछे आए। जल्द ही चुनमन ने देखा कि वो इसे रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर ले गई। इसका घर वहां से नजदीक ही था। चुनमन इस दिन के बाद अक्सर जंगल में जाने लगी। इसके माँ बाप खुश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि सफेद मादा रीछ इसकी हिफाजत करेगी। चुनमन को और भी बहुत से रीछ मिले और उनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन कांटे वाला बच्चा ही इसका सबसे करीबी दोस्त रहा। वो इसे न्याओ ना कहती थी, जिसका मतलब था बहुत ही नर्म मुलायम, क्योंकि इसकी खाल बहुत नर्म और खूबसूरत थी। न्याओ न्याओ की माँ ने चुनमन को एक बहुत बड़े दरख्त के तने में बना हुआ अपना घर भी दिखाया। चुनमन बार बार जंगल में गई। वो रीछ के नन्हे बच्चों से खेलती और जंगल के तौर तरीके सीखती, और रात होने से पहले न्याओ न्याओ की माँ हिफाजत से इसे जंगल से बाहर छोड़ आती। मौसम बहार की एक सेपहर को चुनमन न्याओ न्याओ के घर बैठी थी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार जानवर बांस के दरख्तों में छुपा बैठा है। फिर से एक सुर्ख आंखों वाला चेहरा नजर आया। पीले रंग के लंबे लंबे दांतों वाला खौफनाक चीता, जिसके छोटे छोटे कान मुड़े हुए थे और उसकी खाल पर धब्बे थे। चुनमन अलिफाटे कर चलाने लगी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खबरदार कर रही थी, लेकिन तब तक इसे देर हो चुकी थी। नोकीले दांतों और तेजी से हिलती दाम वाला भूखा चीता न्याओ न्याओ पर पिल पड़ा था। चुनमन के दिल में न्याओ न्याओ के लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो डरी नहीं। उसने एक बड़ा पत्थर अलिफाटे आलिफ और जोर से चीते को दे मारा। वहशी जानवर ने गुस्से से अपना शिकार छोड़ दिया और गुर्राता हुआ चुनमन पर पिल पड़ा। तनी देर में सफेद मादा रीछ भी बिजली की सी तेजी से वहां पहुंच गई। चीता इसके गुस्से को देखकर मैदान छोड़कर भागा, लेकिन भागते हुए इसने अपने नुकीले पंजों से चुनमन पर वार किया और इसे जमीन पर गिरा दिया। न्याओ न्याओ की माँ भागती हुई चुनमन के पास आई और इसे प्यार से चाटने लगी और कोशिश करती रही कि वो अलिफाटे जाए, लेकिन चुनमन के जिस्म में कोई हरकत न हुई।
क्योंकि इसने अपनी जान देकर नियाओ नियाओ की जिंदगी बचा ली थी। पूरे जंगल में इस वाकया और चुनमन के मरने की खबर फैल गई। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब की समतों से बीसियों मीलों की दूरी से गम से निढाल सफेद रीछ इकट्ठे हो गए। वो रोते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहे थे। वो बार बार जमीन की मिट्टी में अपने पंजे मार रहे थे और उन्हीं से अपनी आंसू भरी आंखें पूछ रहे थे। उनके ऐसा करने से आंसू से गीली मिट्टी से उनके चेहरों पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। फिर उन्हीं पंजों से उन्होंने अपनी छातियां गम से कूटें तो ऐसे निशान उनके जिस्मों पर भी पड़ने लगे। इस दिन के बाद आज तक चीन में सफेद रीछ नहीं पाए जाते, बल्कि सफेद और सियाह धब्बों वाले चितकबरे रीछ जियनमाओ होते हैं, जिन्हें हम पांडा कहते हैं। वो अब भी चुनमन के गम में निढाल हैं। ये अफसोस हमेशा उनके चेहरों पर छाया रहता है। Subscribe my channel for more video. Thanks for watching my video.